हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द सुपर कंटेंट। साथियों, हर एक सुबह की तरह आज की सुबह में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के नए क्लास की। और इसमें आप लोगों को जितने भी करंट अफेयर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ में आपको जितने पीछे के करंट अफेयर हैं उसका रिवीजन देखने को मिलेगा, साथ में स्टैटिक जीके के भी पोर्शन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जिस तरह से हर एक करंट के क्लास में आपको एक राज्य से शुरुआत होती है, उसी तरह से आज के भी क्लास में एक राज्य से शुरुआत करेंगे। कल हमने केरला को देखा था, तो आज हम तमिलनाडु की बात करेंगे। तो चलिए आइए तमिलनाडु से देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसकी राजधानी जो है वो चेन्नई है, अर्थात मद्रास है। आगे यहीं पे हम अगर बात करते हैं यहाँ की भाषा क्या है, तो भाषा जो है आपको तमिल देखने को मिल जाएगी। राज्य का राज्य दिवस जो है वो 14 अप्रैल देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम यहीं पर बात करें कि इसकी स्थापना तो 1956 में आपको देखने को मिलती हो। अगला है राजकीय पशु। अगर हम बात करें हैं तो नीलगिरी ताहर है, इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी ताहर है। इसके बाद विधानसभा के सदस्यों की अगर हम बात कर रहे हैं तो विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 234 हो जाएगी। आगे लोकसभा के सदस्यों की बात करते हैं तो 39 हो जाएगी। आगे राज्यसभा के सदस्यों की बात कर रहे हैं तो ये 18 सदस्य हो जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल की। तो पहला सवाल है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है। कब है? ये 10 जनवरी को मनाया गया। आगे बात करते हैं कि पहला सम्मेलन हिंदी दिवस का जो हुआ था वो नागपुर में हुआ था। अब नागपुर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो है नितिन गडकरी का निर्वाचन क्षेत्र है। और यहीं पे आपको बता दें तो 1975 में पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था। इस समय की जो प्रधानमंत्री थे वो इंदिरा गांधी हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं तीसरे सम्मेलन की। तो तीसरा सम्मेलन जो हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था, और 10वां सम्मेलन जो है ये भोपाल में किया गया था। इस बार का जो 12वां सम्मेलन था ये फिजी में हुआ है। अब फिजी की राजधानी क्या है? तो ये सुआ हो जाएगी। यहाँ से आपको इतने चीज देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करें तो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे हिंदी दिवस आपको 14 सितंबर देखने को मिलेगी। क्या है? 14 सितंबर। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2 कि गंगा सागर मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे गंगा सागर में कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन सी जगह है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगर यहीं पे हम बात करें हैं कि यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं, इन्होंने गंगा सागर मेले का उद्घाटन किया। आगे हम यहीं पे अगर बात कर लें यूनेस्को की, तो यूनेस्को में शामिल करने की सिफारिश की गई है किसको? तो गंगा सागर मेले को। गंगा सागर मेले को यूनेस्को में शामिल करने के लिए सिफारिश किया गया है। अगर हम बात करें दुर्गा पूजा की, तो दुर्गा पूजा जो है अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है। यहाँ पे विरासत दो तरह की होती है, एक अमूर्त विरासत होती है, एक मूर्त विरासत होती है। तो अमूर्त विरासत में आप देखेंगे दुर्गा पूजा जो है वो 14वें नंबर का है। अगर हम यहीं पे बात कर लेते हैं गरबा डांस की, तो वो 15वें नंबर का यूनेस्को में शामिल होने वाला त्यौहार डांस है, और यहाँ पे दुर्गा पूजा त्यौहार है। आगे सवाल नंबर तीसरा है। तो सवाल नंबर तीसरे में 5वें कार्यकाल के लिए बांग्लादेश के पीएम के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हो जाएंगी शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। अगला है, आगे इसके बारे में थोड़ा सा इसके फैक्ट देख लेते हैं कि भारत की सीमा जो है वो बांग्लादेश से कितनी लगती है? तो ये 4096 किलोमीटर आपको सीमा देखने को मिल जाएगी बांग्लादेश और भारत की। क्या है? बांग्लादेश और भारत की सीमा देखने को मिल जाएगी। बांग्लादेश और भारत की सीमा की अगर बॉर्डर लाइन के नाम की बात करते हैं तो जीरो लाइन इसका नाम है, और ये बांग्लादेश और भारत के बीच में पड़ता है। अगर यहीं पे हम बात करें कि मैत्री दिवस की, तो मैत्री दिवस जो है वो 6 दिसंबर को मनाया जाता है। अभ्यास जो होता है वो संप्रीत अभ्यास बांग्लादेश के साथ मतलब संचालित किया जाता है। यहाँ पे आपको इतनी चीज़ें बांग्लादेश से याद रखना है। सबसे पहला है तो इसका सीमा क्षेत्र की लंबाई क्या है? तो 4096 किलोमीटर है। दूसरा है इसकी लाइन की बात करें हैं तो जीरो लाइन से हो जाएंगे। इसके बाद अगर मैत्री दिवस की बात करते हैं तो 6 दिसंबर हो जाएगा। अभ्यास की बात करते हैं तो संप्रीति यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो ये आदित्य एल1 हो जाएगा। क्या है? आदित्य एल1।
केंद्र सरकार ने एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी के कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विकासशील है। कौन है? विकासशील को नियुक्त किया गया। सवाल नंबर अगला है, तो हाल ही में किस राज्य के सूरज खजूरी गुड़, किस राज्य के खजूरी गुड़ को जीआई टैग मिला है? तो ये खजूरी गुड़ जो हो जाएगा उड़ीसा का है। क्या है? उड़ीसा का देखने को मिल जाएगा। किस राज्य, अगला सवाल है, किस राज्य के सुंदरबन शहद को जीआई टैग मिला है? तो सुंदरबन जो जीआई टैग, आप सुंदरबन के नाम से समझ गए होंगे कि पश्चिम बंगाल में सुंदरबन देखने को मिलता है, और इसी वन में जो शहद है इसको जीआई टैग दिया गया है। यहाँ से आपका सवाल शुरू होता है रिवीजन का। तो यहाँ पे जो पिछले करंट अफेयर हैं उसके रिवीजन आप देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति किस राज्य में मिली है? तो यह हो जाएगी मिजोरम की। कहाँ पे? मिजोरम में आपको देखने को मिल जाएगी। अगला सवाल है, विश्व धरोहर समिति की 46वां सत्र किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में होगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में। आगे हम बात कर रहे हैं कि विश्व धरोहर दिवस की। तो विश्व धरोहर दिवस जो है वो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। अगला सवाल है, विश्व धरोहर समिति की 2024 में भारत की पहली बार अध्यक्षता करेंगे कौन? भारत जो है विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता पहली बार 2024 में करने जा रहा है, जिसका जो जुलाई में होगा। क्या है? इसका आयोजन जुलाई में किया जाना है। अगला सवाल है, कॉलेज भागथी मिशन किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? क्या है? भागथासी मिशन। भागथासी मिशन जो किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये मणिपुर हो जाएगा। कहाँ पे? मणिपुर में शुरू किया गया है। आगे हम बात करें कि यह मिशन क्यों चलाया गया है? तो ये शिक्षा में सुधार हेतु चलाया गया है। आगे सवाल में हम बात कर रहे हैं, तो विश्व सतत परिवहन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 26 नवंबर को। किस दिन? 26 नवंबर को। कहाँ पे है? 26 नवंबर को इम्पॉर्टेंट है, आप यहाँ से इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगला सवाल है, महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये रश्मि शुक्ला है। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि महिला है और पहली, दोनों तरह से इम्पॉर्टेंट बन जाता है, पहली होने के नाते से और महिला होने के नाते से भी इम्पॉर्टेंट बनता है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आरओ एग्जाम में या यूपी पुलिस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सवाल है। उत्तर प्रदेश से जितने भी सवाल बनेंगे वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल बनना एकदम निश्चित है कि 2-3 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला सवाल है, भारत राष्ट्रमंडल दिवस 2000 कब मनाया है? तो ये है 24 मई को मनाया जाता है भारत राष्ट्रमंडल दिवस। अगला सवाल है, 49वें G7 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यहाँ पे हिरोशिमा। कहाँ पे है? हिरोशिमा में किया गया है। 50वां कहाँ पे किया जाएगा? तो ये इटली में आयोजित किया जाना है 2024 में। कहाँ पे किया जाना है? इटली में भाई। इटली में इस समय भारत के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी। आगे बात कर रहे हैं हम, तो बिमस्टेक के महासचिव कौन बने हैं? तो बिमस्टेक के महासचिव जो बने हैं वो इंद्रमणि पांडे बने हैं। कौन बन गए हैं? इंद्रमणि पांडे को बनाया गया। आगे हम यहीं पर बात कर रहे हैं तो रघुराम अय्यर की। तो रघुराम अय्यर को भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ नियुक्त किया गया। क्या है? भारतीय ओलंपिक संघ की। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई को हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। और यहाँ पे एक महोत्सव है असम में, चांदूबी महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह असम में आयोजित किया गया है चांदूबी महोत्सव। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला कौन बनी है? इंपॉर्टेंट सवाल है, मार्क कर लीजिएगा। यहाँ पे है रयाना बरनामी। कौन है? रयाना बरनामी। अगला सवाल है, लखनऊ के में समर्थन अभियान किसने चलाया है? तो ये गिरिराज सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गिरिराज सिंह। समर्थन अभियान। आप यहाँ पे थोड़ा सा महोत्सव देख लीजिए। तो यूपी के जो महोत्सव हैं उसको हमने आज रखा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कुंभ महोत्सव आपको देखेंगे
कांजलि महोत्सव उत्तर प्रदेश में, आयुर्वेद महोत्सव उत्तर प्रदेश में, श्रवणी मेला उत्तर प्रदेश में, कालिंजर महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से सवाल बना है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। नौचंदी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, यह भी सवाल बहुत बार बना है। बटेश्वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और शाकुंभरी देवी उत्सव ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये जितने भी मैंने मार्क लगाए हैं इम्पॉर्टेंट के, वो सारे के सारे सवाल इम्पॉर्टेंट बनते हैं, और यहाँ से सवाल कम से कम एक एक सवाल 5 से 7 बार पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो प्रवासी भारतीय दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। इसी दिन गांधी जी अफ्रीका से वापस लौट के आए थे। आगे है अगला सवाल है, शैली सिंह किस खेल से जुड़ी हैं? तो यहाँ पे आपको ऊंची कूद देखने को मिलेगी, लिखा नहीं है, हम लिख दे रहे हैं ऊंची कूद। अगला सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने SC/ST छात्रों के लिए योगश्री लॉन्च किया है? तो योगश्री जो है ये योजना पश्चिम बंगाल द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि आज में सवाल में थोड़ा सा कमी हो गई है, तो आगे से ऐसा नहीं होगा। आज का सेशन जो है थोड़ा सा छोटा हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा मंदिरों के बारे में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ के कई जगहों के मंदिर के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको देख लेते हैं तो जम्मू कश्मीर के मंदिर। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला जो है वो आपको वैष्णो माता मंदिर देखने को मिलेगा। क्या है? तो ये वैष्णो माता मंदिर यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद एक और है अमरनाथ गुफा आपको देखने को मिल जाएगी। कहाँ है? अमरनाथ गुफा। तीसरा है यहाँ पे आपको देखेंगे खीर भवानी मंदिर। क्या है? खीर भवानी मंदिर इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद सूर्य मंदिर की अगर हम बात करें तो अशोक के पुत्र जालुका ने बनवाया था। क्या है? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर ये भी आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, सूर्य मंदिर। आगे बात करें हम अगले राज्य की, तो अगला राज्य आपको लद्दाख देखने को मिल जाएगा। अब लद्दाख के कौन कौन से मंदिर हैं? तो वैसे इंपॉर्टेंट तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम 2 मंदिरों के बारे में आपको एक बार बता दे रहे हैं कि एक आप देख लेंगे कि तारा मंदिर है। क्या है? तारा मंदिर। और जम्मू से जितने मंदिर हमने बताए हैं वो सारे के सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार सवाल वहाँ से बने हैं। इसके बाद माथो मंदिर यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। क्या है? माथो मंदिर। आगे बात करते हैं अगले राज्य की तरफ। तो हिमाचल में थोड़ा सा देख लीजिए। हिमाचल में वैसे कोई ज़्यादा खास मंदिर पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन आपको 1 से 2 मंदिर आप यहाँ पे देख लेंगे। सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि हिडम्बा मंदिर। क्या है? क्या है? हडिम्बा हडिम्बा देवी मंदिर। हडिम्बा देवी मंदिर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर बात करें हम तो ज्वालामुखी मंदिर आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। क्या है? ज्वालामुखी ज्वालामुखी मंदिर यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। आगे अगर हम बात कर लें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड जो है यहीं पे आपको बद्रीनाथ। क्या है? बद्रीनाथ। इसके बाद केदारनाथ। केदारनाथ यहीं पे देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि सूरज कांडा देवी मंदिर, सूरज कांडा देवी मंदिर यहीं पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो मानस देवी मंदिर। क्या है? मानस नहीं है, मानसा देवी। आप देखेंगे कहीं कहीं पे मानस भी लिखा रहता है, मानसा देवी। इससे ज़्यादा जगहों पे मानसा देवी मंदिर देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो नंदा देवी मंदिर यहीं पे आपको मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो नैना देवी मंदिर यहीं पे देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ से इतने सवाल आपको इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। क्या है? बद्रीनाथ हो जाएगा, केदारनाथ हो जाएगा, सूरज कुंड देवी मंदिर हो जाएगा, और इसके बाद है मानसा देवी मंदिर। क्या है? मानसा देवी मंदिर आपको यहीं पे इम्पोर्टेंट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आज के सेशन में आप देखे होंगे हमने 4 राज्यों के जितने भी मंदिर हैं इंपॉर्टेंट है उसको कवर कर लिया है। इसी के साथ सेशन समाप्त हो रहा है। नमस्कार, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।